इंदौर का राजा रघुवंशी कत्लकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब आप जानेंगे कि कैसे इस मौत की साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन उसमें होगा एलएसडी का तड़का और साथ ही मिलेगा लाइट, कैमरा और एक्शन का मसाला। देखिए। एक दर्दनाक कहानी जिसकी शुरुआत हुई सपनों भरे हनीमून से, लेकिन जल्द ही यह सपना एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। ग्यारह मई 2025 को शादी के महज 12 दिन बाद 23 मई को मेघालय के सोहरा में राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले ने न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेघालय पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हत्याकांड के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की नवनवेली पत्नी सोनम रघुवंशी निकली। अब इसी सनसनीखेज कहानी को बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर उतारने की तैयारी कर चुका है। राजा रघुवंशी के परिवार ने इस हत्याकांड पर आधारित एक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग होगा। फिल्म का डायरेक्शन करेंगे डायरेक्टर एसपी निम्बावत। फिल्म राजा के जीवन पर बेस्ड होगी। परिवार ये मानता है कि इस फिल्म के जरिए वो राजा को इंसाफ दिलाने और इस हत्याकांड की सच्चाई दुनिया के सामने लाने में मदद करेंगे। इसकी शूटिंग हम लोग जल्दी ही करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने इंदौर में कई लोकेशन सर्च किए हैं और शिलोंग भी हम लोग निकलने वाले हैं 1-2 दिन में। और इस फिल्म को हम पर्दे पे इसलिए लाना चाह रहे हैं ताकि अब जो रिश्ते हो रहे हैं समाज में और परिवार में, उन पारिवारिक रिश्तों में किस प्रकार से एक घटना घटी है और उस घटना को आप लोगों ने पूरा दर्शाया है। तो उसी घटनाक्रम को हम पूरा पर्दे पे लाकर लोगों के भावनाओं तक वो बात पहुंचाएंगे और लोगों के दिलो दिमाग में वो पिक्चर रहेगी। देखिए, फिल्म लाने का कारण मेरा यह है तो जिस प्रकार से अपने शिलोंग जो है शिलोंग में मेघालय को एक सोनम के चक्कर में जो एक हाईलाइट किया गया था, जिसमें से टूरिस्ट एरिया को तो जो फर्क पड़ रहा था, तो हम चाहते हैं इसमें शिलोंग की उसमें कोई गलती नहीं थी, तो इसी के लिए जो है हम लोग चाह रहे हैं इसमें फिल्म बनना चाहिए। हाल ही में राजा के परिवार ने मेघालय की उस जगह पर धार्मिक अनुष्ठान करवाया जहां उसका कत्ल हुआ था। परिवार का मानना है कि राजा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस मामले में पूरा इंसाफ होगा। ये कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी रहस्यों से भरी भी। अब देखना होगा कि हनीमून इन शिलोंग इस हत्याकांड की सच्चाई को ये फिल्म कितना उजागर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिल्म मसालेदार होगी क्योंकि इस कत्लकांड में लव है, जिस्म का नशा है, धोखे की वो इबारत है जिसने सोनम की बेवफाई को लाइमलाइट पर लाया। लेकिन इस कहानी में कोई हीरो नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक विलेन। बड़े पर्दे पर फिल्म आने में अभी टाइम है, लेकिन IBC 24 पर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि शादी से हत्या तक की वो खौफनाक दास्तान। 11 मई से 9 जून, शादी से हत्या तक। 11 मई 2025 का वो दिन जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। राजा, जो रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का मालिक था, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुआ। तारीख 20 मई, जगह है गुवाहाटी से शिलोंग। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन के बाद राजा और सोनम 21 मई को शिलोंग पहुंचे, लेकिन 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव चेरापूंजी के मावक डोक इलाके में एक गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके सिर पर धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार को लगा कि उसकी तस्करी की गई है, लेकिन जल्द ही ये कहानी नया मोड़ ले लेती है।
9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जहां उसने सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 किराए के हत्यारे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। जांच में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा से शादी से पहले से ही अफेयर था। परिवार के दबाव में सोनम ने राजा से शादी की, लेकिन उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। हत्यारों को 4 लाख रुपए एडवांस दी और कुल सौदा 20 लाख रुपए में हुआ। 23 मई को चेरापूंजी के नौग्रियाट गांव में सोनम के इशारे पर विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद सोनम वहां से भाग गई और राजा की लाश खाई में फेंक दी। हत्या के बाद सोनम ट्रेन से इंदौर लौटी और फिर गाजीपुर पहुंची। सोनम के पिता देवी सिंह ने दावा किया कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, जबकि राजा की मां और भाई विपिन ने सीबीआई जांच की मांग की। विपिन ने यह भी खुलासा किया कि सोनम हवाला नेटवर्क से जुड़ी थी और उसके खाते में 30 से 40 लाख रुपए थे। इस हत्याकांड ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि प्यार और विश्वास पर भी सवाल उठाए। सोनम और 4 अन्य आरोपी फिलहाल शिलोंग जेल में हैं और जांच जारी है। क्या सोनम और उसके साथियों को सजा मिलेगी? क्या राजा के परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल अभी अनसुलझा है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर।